लैलतुल कद्र पाने का आसान तरीका बताने जा रहा हूं। अगर पूरी रात आप इबादत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, ये 4-6 काम करके भी आप इस रात में इबादत करने का पूरा अजर हासिल कर सकते हैं। आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब हासिल होगा अगर आप ये 4-6 काम भी कर लें। लैलतुल कद्र ये बहुत फजीलत वाली रात है, 1000 महीनों से अफजल है। कुरान पाक में अल्लाह ने यूं इरशाद फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से अफजल है ये रात। अगर 1000 महीनों को ही हम देख लें, 1000 महीनों से अफजल ये तो अलग बात है, अगर 1000 महीने ही देख लें तो साल में कन्वर्ट करें तो ये 83-84 साल बनते हैं। यानी इस रात इबादत करना 83-84 साल इबादत करने से भी अफजल है। अगर हम इसको घंटों में कन्वर्ट करें तो इस एक रात में 1 घंटा इबादत करना 9 साल इबादत करने से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी रात, और इस एक रात में 1 मिनट इबादत करना, लैलतुल कद्र में 1 मिनट इबादत करना 55 दिन इबादत करने से भी अफजल है। और 1 सेकंड इबादत करना 22 घंटे इबादत करने से भी अफजल है। कितना अफजल है ये तो अल्लाह जानता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अल्लाह ने फरमाया ना कि 1000 महीनों से अफजल है, कितनी अफजल है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो हमें इतनी कीमती रात अल्लाह ने अता फरमाई है तो हमें इसमें बिल्कुल गफलत नहीं करनी। आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कोई बात नहीं है, होता है ना, बंदा इंसान काम करता है, जाहिर बात है थक जाता है, सुबह उसने फिर दोबारा काम पे जाना है, ड्यूटी करनी है, घर के मामलात हैं, अखराजात हैं, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। तो अगर पूरी रात इबादत नहीं कर सकते ना तो ये 4-6 काम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, जो अगर आप ये 4-6 काम कर लेते हैं ना तो पूरी रात इबादत करने का सवाब आपको हासिल होगा। आप पूरी रात नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप ये 4-6 काम कर लें। ताक रातें हैं ना लैलतुल कद्र की, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, तो इन 5 ताक रातों को आपने इस मामूल के साथ गुजारना है। जो मैं आप लोगों को टिप्स देने जा रहा हूं आपने इन पर अमल करना है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको लैलतुल कद्र में इबादत करने का सवाब हासिल होगा। आपका शुमार लैलतुल कद्र में इबादत करने वालों के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो 4-6 काम कौन से हैं? नंबर 1 पर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो मगरिब के बाद ये 6 रकत नवाफिल आपने जरूर पढ़ने हैं। ये 6 रकत नफिल नमाज आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। इफ्तार कर लिया आपने, इफ्तारी के बाद आपने मगरिब की नमाज पढ़नी है, फर्ज पढ़ ली, उसके बाद 2 रकात सुन्नत अदा कर ली, उसके बाद ये 6 रकात 2-2 रकात करके अव्वाबीन की नियत से आपने जरूर अदा करनी है। यूं अगर 6 रकत अव्वाबीन के नवाफिल आप पढ़ते हैं इस रात में तो ये 6 रकत अव्वाबीन 1000 महीनों अव्वाबीन पढ़ने से भी अफजल हो जाएंगे। ये 6 रकत अगर आपने पढ़ ली तो 6 रकत अव्वाबीन की नियत से आपने 2-2 रकात करके ये 6 रकत नफिल अदा करने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने इस रात में सदका जरूर करना है, कुछ ना कुछ सदका दे दे, अपनी ताकत के मुताबिक सदका निकालें। यूं अगर आप इस रात सदका देते हैं तो 1000 महीनों सदका करने से भी अफजल हो जाएगा वो सदका आपका। तो नंबर 2 पर आपने सदका निकालना है, कुछ ना कुछ सदका जरूर देना है। नंबर 3 पर आपकी इशा की नमाज जमात से मिस नहीं होनी चाहिए। इन रातों में जो ताक रातें हैं ना लैलतुल कद्र की, इशा की नमाज जमात से मिस नहीं होनी चाहिए। होता यह है कि हम काम कारोबार में लगे होते हैं और हमारी इशा की नमाज जमात से मिस हो जाती है, तो इस रात में किसी भी सूरत आपकी इशा की नमाज जमात से मिस नहीं होनी चाहिए। हदीस में आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर ली और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब हासिल होता है। तो यूं हमारी इशा की नमाज जमात से मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काम में लगे हुए हैं, मसरूफियत को छोड़ दें, जमात से नमाज पढ़ने के बाद फिर आकर काम पे बैठ जाएं। ये तरीका आपने जरूर अपनाना है। इशा की नमाज आपकी जमात से और फजर की नमाज आपकी जमात से के साथ होनी चाहिए। नंबर 3 पर आपने इस रात में कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत जरूर करनी है।
تھوڑی دیر ہی کر لیں, آدھا پارا ہی پڑھ لیں, ایک پارا پڑھ لیں, آدھا پارا پڑھ لیں, جتنا آپ کے پاس وقت ہے. تو کچھ دیر آپ نے قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ کچھ دیر ذکر و اذکار میں لگا دیں. وہیں بیٹھے بیٹھے دکان میں بیٹھے, کاروبار والی جگہ پر بیٹھے, گھر آ کر لیٹے ہوئے, لیٹے لیٹے آپ توبہ استغفار کرتے رہیں, آپ جو ہے اس میں ذکر کرتے رہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 100 مرتبہ آپ یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں. 100 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ 100 مرتبہ پڑھنے میں سبحان اللہ آپ کو زیادہ وقت بھی لگ جائے, زیادہ بھی لگ جائے تو 10 منٹ لگ جائیں گے یا 5 منٹ لگ جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں لگ سکتے. تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے. نمبر آگے 4 پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے صبح سحری میں جلدی اٹھنا ہے. سحری میں جلدی اٹھ گئے اور اس وقت آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے, اور تہجد کی نماز اس طرح ادا کرنی ہے کہ اس وقت آپ نے رو کر گڑ گڑا کر استغفار کرنا ہے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی اور اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ مجھے بخشش عطا فرما. وہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا, وہ بہت ہی اہم وقت ہے. وہ وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ اعلان لگواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, بھائی کوئی مانگنے والا ہو مجھ سے, کوئی رزق مانگنے والا ہو, کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہو, کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا ہو. یہ آپ نے ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تہجد کی نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. یوں اگر آپ تھوڑی رات میں عبادت کریں تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, ویسے تو جتنا جو محنت کرے گا اتنا پھل پائے گا, جتنا محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا. تو اس لیے اگر نہیں کر سکتے تو یہ 4-6 کام کر کے بھی آپ اس رات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل, اللہ نے چاہا تو. مجھے امید آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو صدقہ جاری کے نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا, لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.